हो गया। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम अपने ही यूट्यूब चैनल गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। तो हम जो बच्चे, पहले तो मैं ये बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। इसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग के लिए। आपको मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना। मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। चैनल है गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से। गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से मेरा चैनल है। और जो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रवीण गौतम प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको इस चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगी प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से। और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है उस पिछली वीडियो को देख के और फिर नई क्लास को आप कल नई क्लास से आप जुड़िएगा। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो ये है। तो कुछ हम इसमें मैंने बताया कि हम मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ रहे हैं साथ के साथ। तो एक आज जो टॉपिक करेंगे हम रीजनिंग का करेंगे। और रीजनिंग में हम जो पढ़ रहे थे रैंकिंग का टॉपिक। ठीक है ना। रीजनिंग में हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक का नाम है रैंकिंग। ठीक है ना। इसने जिसने भी 2 क्लासेस इसमें रैंकिंग की चैनल पे हैं, तो जिसने भी 2 क्लास को नहीं देखा है वो तीसरी क्लास में बाद में जुड़िएगा, क्योंकि आपको 2 क्लासेस बाद में ही समझ में आएंगी। 2 क्लासेस देखने के बाद ये जो तीसरी क्लास है, ठीक है ना, रैंकिंग का। ठीक है ना। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि जब एक ही व्यक्ति का स्थान, थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज करवा देता हूं एक बार। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया रैंकिंग में, जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से गिवन हो, टोटल निकालना हो आपको, तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से बताई कि जब टोटल दे रखे हो तो टोटल में क्या करना, लेफ्ट प्लस राइट दोनों साइड की पोजीशन को ऐड करके क्या कर दो, -1 कर दो। मैंने ये आपको अच्छे से बताया। ठीक है ना। जब एक ही व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से गिवन हो और राइट से गिवन हो, दोनों साइड से गिवन हो, तो टोटल निकालना बड़ा ही आसान है। तो आप क्या कर दो, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो। हाँ जी। जब आपके पास टोटल दे रखे हो, जब आपके पास टोटल दे रखे हो और लेफ्ट की पोजीशन आपको निकालनी हो, राइट की दे रखी हो, ठीक है ना, 2 चीजों से क्वेश्चन बनेगा। यदि आपके पास टोटल दे रखे हो, मान लो टोटल 20 है, अच्छा राइट की पोजीशन मान लो 10वीं है, तो लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है आपको। तो ये -1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा टी में, टोटल में 1 जोड़ दो और राइट वाली पोजीशन को क्या कर दो, माइनस, क्योंकि ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा और राइट वाली पोजीशन प्लस है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। और जब आपको राइट वाली पोजीशन निकालनी हो तो t+1 माइनस लेफ्ट, कुछ नहीं करना। जब आपके पास टोटल दे रखे हो और राइट की पोजीशन दे रखी है, लेफ्ट की निकालना है, तो पहले टोटल में 1 जोड़ो, टोटल 21 - 10, तो लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी आपके पास 11वीं। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। तो कुछ नहीं करना, टोटल में 1 जोड़ के लेफ्ट वाली पोजीशन को माइनस कर दो, राइट वाली निकल जाएगी। टोटल में 1 जोड़ के राइट वाली पोजीशन को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगी, लेफ्ट वाली पोजीशन निकल जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने इतनी सारी चीजें मैंने आपको सिखाया। ठीक है ना। ये मैंने आपको एक चीज और भी बताई। तो मैंने क्या सिखाया इसमें, जैसे मान लो एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 12वां है, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है और उसका लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। तो लेफ्ट से 12वां स्थान का मतलब इधर से, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, ये बायां होता है, ये दायां होता है। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक टॉप बॉटम से पूछता है। क्या पूछता है आपसे, टॉप और बॉटम से पूछता है। तो मैंने क्या बताया कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लो, डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस होती है हमारी। ठीक है ना। लेफ्ट यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हमारी, 12। या कुछ भी कहे कि मान लो एक व्यक्ति का स्थान राइट से 20वां है,
तो राइट से 20वां का मतलब राइट से, इधर से राइट से 20वां है। कोई भी व्यक्ति, मान लो रोहन है, ठीक है ना, रोहन नाम का व्यक्ति है और राइट से 20वां है। तो यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बनेगी? 20 बनेगी, ठीक है ना। डिस्टेंस मान लो उतनी है, आप उसके बीच की, उतने बीच की क्या मान लो? डिस्टेंस मान लो। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि मैंने आपको जो सिखाया वो ये चीज सिखाई मैंने आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने ये सिखाया कि भाई जब रैंक निकालनी हो, रैंक, जब रैंक निकालनी हो तो आप क्या करो? डिस्टेंस के बराबर मानिए उसको। क्या मानिए? डिस्टेंस के बराबर मानिए। और जब आपके पास पर्सन निकालने हो, जब आपने व्यक्ति निकालने हो, पर्सन निकालने हो, तो क्या करना है? डिस्टेंस -1 करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि -1 क्यों करेंगे, मैंने अच्छे से बता रखा है। जब आपने पर्सन निकालने हो तो डिस्टेंस -1, और जब आपने डिस्टेंस निकालनी हो, तो डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या कर दोगे? पर्सन में 1 जोड़ दोगे, पर्सन +1 कर देंगे। ये इधर आके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है ना। रैंक किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। पर्सन किसके बराबर है? डिस्टेंस -1 होगा। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? पर्सन में 1 जोड़ दो। ये पिछली क्लासेज में, ये पूरी रैंकिंग के चैप्टर में ये चीजें हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस पर्सन में 1 जोड़ दो, पर्सन डिस्टेंस -1 कर दो, रैंक डिस्टेंस के बराबर, ठीक है ना। तो जिसने भी 2 पिछली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर तीसरी वीडियो पे आएगा, तीसरी क्लास आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेके आया आपके पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनना। एक पंक्ति में काजल बाएं से संगीता दाएं से बीसवें स्थान पे, ठीक है ना। संगीता काजल के दाईं ओर है, संगीता काजल के दाईं ओर है। यदि इनके बीच 5 व्यक्ति तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, ठीक है ना। इन ए रो काजल इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड संगीता इज 20th फ्रॉम द राइट, ठीक है ना। एक पंक्ति में काजल बाएं से 17वें स्थान पे है, संगीता दाएं से कौन से स्थान पे है? 20वें स्थान पे है। संगीता काजल के दाईं ओर है, जो संगीता है वो काजल के दाईं ओर है, ठीक है ना। संगीता इज राइट टू काजल, ठीक है ना। संगीता राइट टू काजल, काजल के राइट ओर है, ठीक है ना। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। तो एक पंक्ति में काजल बाएं से 17वें स्थान पे है, तो ये लो काजल बाएं से कौन से स्थान पे है? 17वें स्थान पे है। ये काजल है, ठीक है ना। ये कौन है? काजल है, यहाँ पे 17वें स्थान पे। तो कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लो कि 17 है ये, ठीक है ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 17।
यहां से लेकर यहां तक की आपने दूरी मान लो कितनी है हमारी, ये 17 हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए 17वें स्थान पे है काजल, ठीक है। और फिर बोला जो संगीता दाएं से 20वें स्थान पे है, ये संगीता है, 20वें स्थान पे है संगीता, ये संगीता है 20वां स्थान है। संगीता काजल के दाईं ओर है, जो संगीता है वो काजल के दाईं ओर बैठी है, तो कहीं ना कहीं यहां इधर राइट में बैठेगी इसकी, ठीक है ना। मैं बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, आप सीखते जाइएगा और मजे लेते रहिएगा, ठीक है ना। और इसने बोला यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो डायग्राम, इस जो हमें डायग्राम बना रहे हैं ना, इस डायग्राम पे व्यक्ति को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना, व्यक्ति को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना। तो आप कहोगे सर क्या करेंगे, भाई इसमें कुछ नहीं करना। यदि आपको यहाँ पे डिस्टेंस बनानी है ना, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस किसके बराबर होता है, पर्सन में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, मैंने आपको ये बताया। डिस्टेंस में क्या जोड़ दो, सॉरी पर्सन में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, क्या निकल जाएगी आपकी, दूरी निकल जाएगी। भाई पर्सन में 1 जोड़ दो, क्या निकल जाएगी, दूरी। मैं आपको बता चुका हूं कि d बराबर है p+1, ठीक है ना। तो p कितने हैं इनके बीच में, p का मतलब होता है पर्सन, कितने व्यक्ति हैं 5, तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6। तो इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी, 6। कहने का मतलब इस डायग्राम पे व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करना, यहां पे दूरी को रिप्रेजेंट करना है। और जब ये कहोगे सर व्यक्ति दे रखे हो तो कैसे क्या करेंगे हम, मैंने आपको अच्छे से बताया, जब व्यक्ति दे रखे हो ना तो पर्सन में 1 जोड़ दो, व्यक्तियों में 1 जोड़ दो, वो आपकी क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। तो बोला कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल पर्सन आपको निकालने हैं। तो टोटल निकालना बड़ा ही आसान है, लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है उसको जोड़ दो, लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है उसको जोड़ दो, कितनी है बताइए, 17। यहां तक कितनी है 17, आगे कितनी है ये 6, और आगे कितनी है ये 20। इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 और 20 कितने हो जाएंगे 43। और व्यक्ति निकालने तो -1 करेंगे, कितना आ जाएगा 42 व्यक्ति आ जाएंगे। तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, 42 व्यक्ति हैं। तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, 42 व्यक्ति हैं, 42 पर्सन है, ठीक है ना। समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये चीजें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, अगला क्वेश्चन एक पंक्ति में, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में एक पंक्ति में सोनिया, एक पंक्ति में सोनिया बाएं से 13वें स्थान पे है, उसी पंक्ति में सुमन दाएं से 17वें स्थान पे है। सोनिया सुमन सोनिया के बाईं ओर है। यदि इनके बीच 4 व्यक्ति हों, नमस्कार सर जी। शाम में कहते हैं
यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए एक पंक्ति में सोनिया बाएं से, तो ये डायग्राम देखिए, सोनिया जो है बाएं से 13वें स्थान पे है, ये सोनिया है। सुमन दाएं से 17वें स्थान पे है, तो सुमन का स्थान ये रहा, कौन से स्थान पे? 17वें स्थान पे है। अब की बार यहां ओवरलैपिंग का केस बनेगा। क्या बनेगा? ओवरलैपिंग का। सुमन है ये। यदि बोला सुमन सोनिया के बाईं ओर है, सुमन सोनिया के बाईं ओर, तो सोनिया का बायां ये होगा, तो सोनिया के बाईं ओर बैठी है, ठीक है ना। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सुमन सोनिया के, जैसे नेम चेंज हो रखा है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो सोनिया जो सुमन थी वो सोनिया के राइट में थी, ठीक है ना। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो मैंने बताया कि व्यक्ति को यहां रिप्रेजेंट नहीं करना, इसको दूरी में तब्दील कर लो। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? पर्सन में 1 जोड़ के निकाल लो, ठीक है ना। पर्सन कितने हैं? पर्सन है 4, तो पर्सन में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इनके बीच की दूरी? 5। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। आप मेरे को अब एक चीज सिखाइए। देखिए अब यहाँ पे टोटल दूरी आपको जोड़नी है। मैंने कहा यहाँ पे टोटल निकालना बड़ा ही आसान है, आपको टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालोगे? आप ये मत करिएगा, देखिए अब ध्यान से, आप कभी इन 17 को जोड़ दो, 5 को जोड़ दो, 13 को जोड़ दो, यहाँ ऐसे नहीं निकालना, यहाँ ऐसे नहीं जोड़ना। कम से कम आपको ना यहाँ पे ये दूरी चाहिएगी। ये दूरी कितनी है आपकी? ये दूरी आपको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। अब आपको ये कौन बताएगा कि सिर्फ ये दूरी कितनी है? तो आप अच्छे से जानते हो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। आप कहोगे सर देखिए लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी थी सोनिया की? 13 थी। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है हमारी? 13। ये कितनी है? 5। तो 13 में से 5 को निकाल दो, तो ये कितनी बचेगी हमारी? 8 बचेगी। ये कितनी बचेगी हमारी? 8 दूरी बनेगी। कहीं ना कहीं देखिए ये टोटल 8 और 5 13 बनेगी, ठीक है ना। तो ये 5 है, तो ये कितनी बचेगी? 8। ये टोटल 13 है, ये 5 है, तो ये कितनी बचेगी? 8 है। अब जोड़ दो, देखिए टोटल कैसे निकालेंगे? तो 8 तो ये दूरी बन गई। 8 के बाद ये कितनी है? आप कहोगे सर ये 17 है। तो 8 और 17 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 25। कितने हो जाएंगे? 25 और -1 कर देना, कितने आ जाएगा? 24। तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? 24 व्यक्ति हैं। तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? 24 व्यक्ति हैं। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जोड़ना है, पहले ये 8 और 8 के बाद ये 17, ठीक है ना। ऐसे डिस्टेंस जोड़नी है। आप कहोगे सर पहले हम तो 13 को जोड़ेंगे, फिर हम 17 को जोड़ेंगे, फिर तो आपने इस 5 को डबल जोड़ दिया, ये 13 में भी काउंट होगा और ये 17 में भी काउंट होगा। ऐसे नहीं जोड़ना। ओवरलैपिंग का केस हो तो ऐसे जोड़ना है आपको दूरी को, ठीक है ना। फिर समझा रहा हूं एक बार, इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए एक पंक्ति में सोनिया बाएं से, सोनिया बाएं से कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान पे है। सुमन 17वें स्थान पे है। सुमन सोनिया के बाईं ओर है, तो सुमन जो है सोनिया के बाईं ओर है, लेफ्ट में है। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो 4 दूरी नहीं है, व्यक्ति हैं ये, तो दूरी बना लो इसकी। तो 4 में 1 जोड़ दो, व्यक्ति में 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? दूरी बन जाएगी 5। अब ये देखिए यहां पे ऐसे नहीं जोड़ना आपको, पहले ये दूरी चाहिएगी, ये दूरी जोड़ के फिर ये टोटल निकाल दो। तो ये दूरी कितनी बनेगी? ये टोटल 13 है, ये 5 है, तो 13 में से 5 गए 8, तो 8 प्लस आगे ये कितनी है? 17। 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 25 -1 कितना आ जाएगा? 24।
ठीक है ना। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैं इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, यदि इस क्वेश्चन में क्या करता, यदि ये क्वेश्चन ऐसे बोल देता, यदि सुमन सोनिया के राइट में है, सुमन सोनिया के राइट में है, तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करते, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो देखिए ये सोनिया है 13वें स्थान पे, और यदि इस क्वेश्चन में ऐसे बोल देता जो सुमन है वो राइट से कौन से स्थान पे, 17वें स्थान पे, और ये क्वेश्चन में ये बोल देता कि सुमन सोनिया के राइट में है, दाईं ओर है। अब इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैं आपको दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या था कि सोनिया बाएं से 13वें स्थान पे है, सुमन दाएं से 17वें स्थान पे, सुमन सोनिया के बाईं ओर है। इस क्वेश्चन में सुमन सोनिया के बाईं ओर है। अब मैं जो बता रहा हूं ना आपको, इस क्वेश्चन में क्या है, सुमन सोनिया के दाईं ओर है। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो दूरी कितनी बनेगी, 5। तो टोटल कैसे निकालते आप, टोटल ऐसे ही तो निकालते, तो कितना आ जाता, 13 प्लस 5 और प्लस कितना, 17। तो आ जाएगा 13 और 5 18, 18 और 17 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15, 35, माइनस 1 कर देंगे कितना, 34। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस इतनी सी चेंज हुई है, कितनी, कि ये राइट में है सुमन, उस क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट में थी। तो जब भी लेफ्ट में आई, सुमन सोनिया के लेफ्ट में है, सुमन सोनिया के लेफ्ट में है, तो आंसर कितना है हमारा, 24। और सुमन यदि सोनिया के राइट में बैठती है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, अभी आपने देखा, तो हमारा आंसर आ रहा है कितना, 34। तो यहां से तो एक चीज तो कंफर्म है, यदि आपकी ओवरलैपिंग होगी ना, बता रहा हूं ध्यान से सुनना, यदि आपकी ओवरलैपिंग होगी तो व्यक्ति निकलेंगे कम से कम, ओवरलैपिंग होगी तो व्यक्ति निकलेंगे कम से कम, और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो व्यक्ति निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। यदि आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, यदि आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो व्यक्ति निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। अभी आपने यही चीज तो सीखी है, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम पर्सन निकलेंगे और इसमें निकलेंगे मैक्सिमम पर्सन, कितने, मैक्सिमम। ओवरलैपिंग का केस होगा, देखिए अब उस क्वेश्चन में क्या था कि अब इसमें ओवरलैपिंग नहीं है तो व्यक्ति 34 आए, जब ओवरलैपिंग बना तो उसमें व्यक्ति कितने आए थे, मिनिमम। यही चीज सीखनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि वो उसके राइट में हो या उसके लेफ्ट में, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना, जब आपको प्रश्न में जैसे ऐसे पूछ लेना कि कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो कम से कम व्यक्तियों में आपने क्या करना है, व्यक्ति को उसके लेफ्ट में बैठाइएगा, लेफ्ट में ओवरलैपिंग का केस बनाइए बस आप। जब कम से कम पर्सन, कम से कम पूछे ना तो ओवरलैपिंग बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा पूछे तो ओवरलैपिंग बनाइए, उसको राइट में बैठाइए, उस व्यक्ति को क्या बैठाइए, उसको राइट में बैठाइए, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं हम, जैसे सुनिए ध्यान से, जैसे मान लो ये है एक पंक्ति में मोहन तो सोहन दाएं से, ये लिख दिया, मान लो 15वें स्थान पे है, यदि इनके बीच 4 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे।
देखिए अब इसने क्वेश्चन भी ये नहीं बोला कि मोहन सोवन के राइट में है या मोहन सोवन के लेफ्ट में है या सोवन मोहन के राइट में है सोवन मोहन के लेफ्ट में है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है ना। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 19वें स्थान पे है, सोहन दाएं से 15वें स्थान पे। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। जब आपसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे ना, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, इस पे फोकस करना है, तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा। कंफर्म है, मैंने आपको ये चीज बताई है। देखिए यहाँ पे देखिए, जब ओवरलैपिंग का केस बनेगा तो ओवरलैपिंग के केस में कम से कम व्यक्ति निकालने हैं, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग बनेगा इसमें। आप कहोगे सर ओवरलैपिंग कैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ऐसे बनेगा ओवरलैपिंग। अब मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं, ध्यान से सुनिए। इसमें बोला गया एक पंक्ति में मोहन बाएं से, तो मोहन ये बाएं से कौन से स्थान पे है, ध्यान से सुनना, 19वें स्थान पे है। सोहन दाएं से 15वें स्थान पे है, तो ये सोहन है, तो ये 15वें स्थान पे है, यहां से यहां तक, ठीक है ना, 15वें स्थान पे है। अब क्यों, अब ये कहोगे सर इस सोहन को मोहन के राइट में क्यों नहीं बैठाया, वो इसलिए नहीं बैठाया, क्यों, क्योंकि भाई अब यहां पे कम से कम व्यक्ति निकालने हैं, यहां फोकस करना है, कम से कम व्यक्ति निकालने, तो कम से कम निकालने हैं, तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा। बस दो ही चीजें बनेंगी, क्या तो उसके राइट में बैठाइए या उसके लेफ्ट में बैठाइए। ज्यादा से ज्यादा पूछे तो राइट में बैठा दीजिए, लेफ्ट में बैठाना कब, जब कम से कम व्यक्ति पूछे, ठीक है ना, जब कम से कम व्यक्ति निकलेंगे। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो दूरी कितनी बनेगी उनके बीच में, 5 बनेगी। बार बार यही चीजें मैंने आपको बताया है। तो ये टोटल दूरी कितनी है, देखिए टोटल निकालना बड़ा ही आसान है। टोटल कुल कितने व्यक्ति कम से कम निकालना है, और ये कितनी है 19, ये कितनी है 5, तो 19 में से 5 निकाल दो, कितनी बचेगी 14, ठीक है ना, 14। तो ये 14 और 5 टोटली 19 होगी, तो ये 14 है, प्लस ये कितनी आ गई 15, तो कितनी आ जाएगी 29, और माइनस से कितना आ जाएगा 28। ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आया, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। अब यदि मान ले मैं इस क्वेश्चन में ये पूछता, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 19वें स्थान पे है, सोहन दाएं से 15वें स्थान पे है। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को यही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कम पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे ये आपसे पूछता है, पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे ये आपसे पूछता है। तो देखिए मोहन बाएं से कौन से स्थान पे है 19वें स्थान पे, सोहन दाएं से कौन से स्थान पे है 15वें स्थान पे, ये लो, ये कौन है यहां पे सोहन, ये कौन है मोहन। इस क्वेश्चन में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो 4 हैं तो दूरी कितनी बनेगी 5 बनेगी। अब आपसे कह रहा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने, अब आपसे यहां पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे ये आपको निकालना है। तो ज्यादा से ज्यादा निकालना है तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है उसको जोड़ देंगे। तो बताइए ये कितनी है 19, आगे कितनी है 5, आगे कितनी है 15, तो कितने आ जाए 15 और 5 20, 20 और 19 कितने हो गए 39, माइनस 1 कितना आ जाएगा 38। ये लो देखिए इस क्वेश्चन में ये फर्क है बस, यहाँ पे मैक्सिमम कितने निकले 38, मिनिमम कितने निकले 28, मैक्सिमम 38, मिनिमम 28। तो कहने का मतलब बस ये फर्क है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है, बस फर्क ये है कि कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा। तो कम से कम पूछे तो ओवरलैपिंग बना दो, इस सोहन को मोहन के लेफ्ट में बैठा दो, और जब आपसे क्या पूछे ज्यादा से ज्यादा पूछे तो ओवरलैपिंग का केस यहां नहीं बनेगा। तो यहां पे ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है ना। जरूर कमेंट करके वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। यदि क्लासेस को आप अच्छी लग रही हैं, यदि क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हो, बहुत बेहतरीन लग रही है आपको क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है
क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिसने भी चैनल पे जो बिल्कुल नए जुड़े हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो और मेरे को ना आप एक चीज और भी क्या करो, जैसे आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि सर हमें ये डाउट है, कि सर इसमें ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मेरे को एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन को रिपीट करके आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है ना। और या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे से, जिसने भी टेलीग्राम चैनल, मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल लिख के बताया था कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से, वहां से आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, वहां से आप बिल्कुल डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपका जरूर डाउट आपका क्लियर करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। आपके लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, 24/7, ठीक है ना, अवेलेबल हूँ आपके लिए। बस आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन चाहिए मेरे को, बस आपका सिलेक्शन, तभी आप मेरे को ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। पढ़ो कुछ ऐसा दुनिया पढ़ना चाहे तुम जैसा, ठीक है ना। तो ऐसा पढ़ना है जैसा दुनिया आप जैसा पढ़ना चाहे, ठीक है ना। तो आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाइए, ठीक है ना, भीड़ में मत घुसिए आप। आपको ऐसा सीखना है, बिल्कुल यूनिक तरीके से सीखना है कि आपको जैसे बिल्कुल सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट और ट्रिक, सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए आपको आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई किसी को डाउट नहीं है। तो जिसको भी डाउट लगता है क्लास में, या जिसको भी ये लगता है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए मेरे को, ठीक है ना। तो ज़रूर आप बताइएगा, यहाँ से आपकी ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हेडिंग डालिए स्थान परिवर्तन, ठीक है ना, स्थान परिवर्तन। अब जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है स्थान परिवर्तन वाला, एक पंक्ति में या एक लाइन में एक लाइन में सीता बाएं से एक मिनट रुकना भाई, कॉल आ गई है, वो अटेंड कर लेता हूँ एक बार। एक लाइन में सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पे है, और नरेंद्र दाएं से 20वें स्थान पे है। दोनों
आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सीता बाएं से 21वें स्थान पे हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? हेलो, हाँ जी सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक लाइन में सीता बाएं से 15वें स्थान पे है, नरेंद्र दाएं से 20वें स्थान पे है, ठीक है ना। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सीता बाएं से 21वें स्थान पे हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको निकालना है। अब भाई बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको करवाया, जिस फार्मूले से मैंने आपको करवाया। फार्मूला था क्या? मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है ना। विदाउट फार्मूला मैंने आपको सिखाया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि एक लाइन में सीता बाएं से कौन से स्थान पे है, ये लो सीता बाएं से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, ठीक है ना। नरेंद्र दाएं से 20वें स्थान पे है, ये नरेंद्र है। कौन से स्थान पे है? यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो दोनों स्थान बदलने का मतलब ये हुआ, यहां दोनों स्थान बदलने का मतलब जो सीता है उस सीता के स्थान पे नरेंद्र आ गया यहां पे, और नरेंद्र के स्थान पे कौन चला गया? सीता, ठीक है ना। तो अब बोलता है तो सीता बाएं से 21वें स्थान पे हो जाती है। तो सीता का स्थान, अब नया स्थान ये है, तो अब ये कौन सी हो जाती है? 21वीं हो जाती है। कौन सी हो जाती है? सीता 21वीं हो जाती है। तो यहां से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है वो जोड़ दें। तो लेफ्ट से देकर देखिए कितनी दूरी है, ये 21 है। आगे कितनी है? 20 है। 21 और 20 कितने हो गए? ये कितने हो गए भाई? 41 माइनस 1 कर देंगे, कितना? 40। तो ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 40 है हमारे, ठीक है ना। ये बोला तो सीता बाएं से 21, ये नया स्थान चेंज करने के बाद अब सीता ये है, ये सीता का पुराना स्थान था, ये सीता का अब नया स्थान, क्योंकि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लिया, तो स्थान बदलने के बाद तो वे सीता बाएं से कौन से स्थान पे हो जाती है? 21वें स्थान पे। तो ये 21वां स्थान सीता का, यहाँ पे सीता है ना, तो 21वां स्थान लेफ्ट से। तो टोटल क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे इसको। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी दूरी है उसको जोड़ देंगे। 21 + 20 कितने हो गए? 41। और जब आपको ये निकालना हो ना, टोटल व्यक्ति निकालने हो, पर्सन निकालने हो, तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस -1 करते हैं। तो डिस्टेंस हमारी कितनी बनी है? 41 - 1 कितना? 40, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? कोई मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर। हाँ जी, अब इसकी जो पीडीएफ है, वो इसकी जो पीडीएफ आपको है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, मैं फिर लिख रहा हूं, प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से
यहाँ से आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, क्वेश्चनों की। वहां से आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर आपको पीडीएफ मिलेगी रैंकिंग के नाम से। और मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम में आपका वो है, ठीक है ना, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको अगली क्लास में फिर रैंकिंग देखने को मिलेगा, अगला टॉपिक इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़े से और लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।